अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रेहान अल्लाह वाला के स्कूल का मैंने विज़िट किया और अपने 3 बच्चों के साथ मैंने विज़िट किया। मैं 1 महीने से प्लान कर रहा था पर टाइमिंग न मिलने की वजह से, टाइम न मिलने की वजह से फिर आखिर मैंने विज़िट किया। आप जब भी विज़िट करें तो सबसे पहले गूगल की जो उनकी लोकेशन है वो आप लाजमी उस पर क्लिक कर लें, अदरवाइज़ आपको एड्रेस ढूंढने में मसला होगा। कुरंगी कोस्ट गार्ड के पास है, कुरंगी 2.5 नंबर सबसे मेन एड्रेस वो है। फिर वहाँ से आगे आप थोड़ा लेफ़्ट टर्न करेंगे और फिर आपको मिल जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप लोग लाजमी विज़िट करें। जो लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इस माशरे में, इस कराची में, इस पाकिस्तान में पान गुटके खाते रहें और पान गुटके खाने के बाद वो बच्चे ना आपके काम के हों, ना ख़ुद अपनी ज़ात के काम के हों, ना आने वाली नस्ल के किसी काम के हों, और आने वाली बेरोज़गार नस्ल या बेकार नस्ल हम पैदा करें, तो उनके लिए अपने बच्चों को न सिर्फ वहाँ विज़िट करवाना लाजमी है, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत का ये नया सिलसिला जिसके ज़रिए आपके बच्चों को एक छोटा सा हुनर सिखाया जा रहा है जो कि बहुत बड़ा हुनर है। मैं इस हुनर को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि मुझे पता है ये हुनर कैसा है। मैं ये हुनर 50-60% अपने बच्चों को वैसे ही सिखा चुका था, मगर मुझे नहीं पता था कि रेहान अल्लाह वाला भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं और वो तो बड़ी तादाद में लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आइडियोलॉजी हमारी मिलती है। मैं वहाँ गया, मैंने विज़िट किया, वहाँ क्या क्या देखा, मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। कोशिश करूँगा इंतहाई मुख्तसर और जल्दी जल्दी बात करने की। अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला जाऊँ तो मेरी बात ज़रा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी निपटाने की। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये देखा कि वहाँ डेंटिंग पेंटिंग चल रही थी, कलर हो रहा था और बच्चे भी 10-20 मौजूद थे। बाकी बच्चे सारे क्रिकेट खेलने गए हुए थे और उनके जो प्रिंसिपल है वो भी साथ क्रिकेट खेलने गए हुए थे। और एक तो ये समझ आई कि वहाँ पे एक दोस्ताना माहौल के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर जो बच्चे 8-10 बच्चे मुझे मिले, बच्चियाँ मिली हूँ, वो इतने मिलनसार थे और उन पे जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था मैं देख के हैरान रह गया कि वो बच्चे जिस तरह आके सलाम कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो शाय रहते हैं, कोई बड़ा सलाम करे तो वो साइड पे घुस रहे होते हैं, इधर जा रहे हैं, सलाम करके गायब हो जाते हैं। वो बच्चे बड़े मिलनसार और बच्चियाँ आ रही थी 13, 15, 18 साल की बच्चियाँ। तो वो अंकल कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, आपने विज़िट किया, थैंक यू, मेरे सामने सर रख रहे थे, मैं उनके सर पर हाथ रख रहा था। तो मुझे बड़ा एक हटके एक चीज़ मिल रही थी कि यार बच्चियाँ भी और बच्चे भी इतने मिलनसार हैं। फिर स्टाफ सारे का सारा बहुत ही कोऑपरेटिव था। अब मुझे नहीं पता ये ट्रेनिंग दी गई है या ये नेचुरली स्टाफ इसी तरह का है। फिर उसके बाद 111 बच्चे थे जो प्रिंसिपल साहबा ने मुझे बताया है। तो उनके बकौल वहाँ पे 111 बच्चे पढ़ रहे हैं और टोटल मैंने टीचरों का पूछा कितने, तो उन्होंने कहा 25 से 27 टीचर हैं। तो एक बच्चे पे तकरीबन 4 बच्चों पे समझ लें एक टीचर है। तो ये भी आप देख लें, जो कि बच्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतना बड़ा मैटर नहीं है। पर बच्चों को टास्क दिया जाता है, वो आगे आगे चलते रहते हैं और फिर इस तरह एक सिलसिला चलता रहता है। तो मेरे जो प्रिंसिपल साहब थे उनसे भी मुलाकात हुई। मैंने कहा सर आप बाद में वो क्रिकेट का मैच के बाद आगे, तो मैंने भी वहाँ 1-2 घंटे गुजारे। मैं काफ़ी लोगों के गपशप करता रहा, इंटरव्यूज़ लेता रहा। तो जो इंटरव्यूज़ मैंने लिए और मैंने जो विज़िट किया, मैं आपको सारी इंस्पायरेशनल जो स्टोरियाँ मुझे मिली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक वो खातून थी वहाँ पर, तकरीबन 60-62 साल की थी और थोड़ा सा उनका जिस्मानी तौर पे मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा सा उनको चलने में और फिरने में थोड़ी मसाइल हैं। और उनके मुझे जो बताया गया उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, माँ बाप बहन भाई बच्चे वगैरह शायद कुछ भी नहीं है और वो अकेली हैं इस दुनिया में। और वो शायद, ये अल्लाह आपका भला करे, यहाँ से इस स्कूल से आप लगा लें 20 किलोमीटर के अराउंड, बल्कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। वो दूर से यहाँ आई हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी ये काम सीखना चाहती हूँ, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल और ये वीडियो एडिटिंग और किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह बात करनी है, मैं सीखना चाहती हूँ। तो रेहान अल्लाह वाला साहब ने उन्हें बड़ा अप्रिसिएशन भी दी और हैरान भी हुए कि यार इस उम्र में आप सीख के क्या करेंगी। मगर मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है। अब वो मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ। नेक्स्ट मेरा जब भी विज़िट होगा एक तो मैं उनका इंटरव्यू करूँगा। बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं और मैं चाहूँगा कि वो लोगों को अप्रिसिएशन दे रही हैं तो मैं उन्हें अप्रिसिएशन दूँ कि यार आप इस एज में, जबकि इस एज में आके लोग कहते हैं अब मैंने जी के क्या करना है, इतनी बड़ी उम्मीद हमें दे रही हैं कि इस एज में आके लोग कहते हैं मैं जी के क्या करूँगा, किसके लिए जीऊँगा, जबकि उनकी ना कोई औलाद है, ना कोई शौहर का साया है, ना और कोई है, एक अल्लाह की ज़ात है और उनका निज़ाम है। तो वो अगर कोई चीज़ सीख रही हैं और इस उम्र में भी सीख रही हैं तो फिर आप सोचें आपका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का जो बच्चा है, नौजवान है, वो अगर गली मोहल्लों में पान की पीके मार रहा है और बस पान खा रहा है, थूके जा रहा है और ये काम है हमारे बच्चों का, और इधर बैठ के फ़ुटबॉल खेलने चले गए, उधर चले गए। फ़ुटबॉल खेलना बुरी बात नहीं है, मगर सारा दिन ही अगर फ़ुटबॉल खेलते रहें, सारा दिन ही अगर पान खाते रहें और सारा अपना वक्त ज़ाया करते रहें तो फिर वो फ्यूचर में वो वक्त ज़ाया हुआ उनको रिज़ल्ट भी मिल जाता है। तो हम देखते हैं हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं कराची में। तो मैं ये चाहूँगा वालिदैन से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
बच्चों को दाखिला दिलवाएं या ना दिलवाएं, एक बार विजिट ज़रूर कर लें। और इस नीयत से विजिट नहीं करना कि मेरे बच्चे जो है ना 1 लाख रुपया कमाना शुरू हो जाएंगे जी, 2 लाख कमाएंगे, नहीं। आप इस लिहाज से विजिट करें कि मेरा बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो इस काबिल हो जाए कि माशरे में वो यूं ना करे, यूं करे। नंबर 1, देने वाला हो, लेने वाला ना हो। ये ना हो कि आपसे 150 ही मांगता रहे आपका बच्चा। आपका बच्चा अगर 1 लाख नहीं भी कमाता भाई, 50,000 भी कमाता है, 20,000 भी कमाता है साल के बाद, 2 साल के बाद, तो आपने अगर बच्चे को साल 2 साल के बाद इस काबिल कर दिए, वो 25, 30, 50,000 या लाख रुपया कमाने के काबिल हो गया है, तो क्या आपको इस चीज़ पे प्राउड नहीं होगा कि आपका बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो कमा रहा है? आप पे भी बोझ नहीं है, इस मुल्क पर भी बोझ नहीं है, इस कराची और सिंध पर बोझ नहीं है, ना सूबाई हुकूमत पे, ना वफाकी हुकूमत पे। फिर वो बच्चा डिसिप्लिन सीख लेता है, वो बच्चा मैनर्स सीख लेता है, वो बच्चा बाहर लोगों से कैसे बात करनी है ये सीख लेता है, बाहर के लोगों को कैसे डील करना है ये सीख लेता है। फिर वो अपने साथ साथ अपने नीचे जो बच्चे, उसके छोटे बच्चे आ रहे हैं या उससे जूनियर बच्चे आ रहे हैं, उनको सिखाने का बायस बनता है। एक बच्चा 10 को सिखाने का बायस बनता है। तो आप खुश नहीं होंगे कि आपका बच्चा काबिल हो गया। मेरे ख्याल में अगर आपके बच्चे में काबिलियत आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि वो लाख रुपया कमाए, मगर लाख रुपया कमाना आज के दौर में कोई इतनी बड़ी जतन भी नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। ये लाख रुपया कोई चीज़ भी नहीं है, बच्चा आपका कमा लेगा। मगर मैंने ये देखा है, प्रिंसिपल साहब ने जो मुझे बताया कि लोग यहाँ 6 महीने डालने के बाद कहते हैं जी हमारा बच्चा कहाँ कमा रहा है। वो भाई अभी वो लर्निंग स्टेज में है, वो साल 2 साल उसको सीखने दो, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जितने भी लगते हैं। हर बच्चे की लर्निंग का एक प्रोसेस है, अलग होता है। कोई बच्चा तेज़ लर्नर होता है, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। अब सारे माँ बाप ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं जी हम जो है ना हमारा बच्चा बस 6 महीने बाद या साल बाद 1-1 लाख, ऐसे नहीं हो सकता। हर बच्चे का सीखने का क्राइटेरिया अलग है, उसका दिमाग अलग है, उसका लेवल अलग है। फिर वो ऑब्ज़र्व करना, फिर जो उसको टास्क दिए जाते हैं उनको पूरा करना, हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। आप घर में देखते हैं कोई बच्चे लेज़ी होते हैं, कुछ तेज़ होते हैं, कुछ ज़हनी तौर पे तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे जिस्मानी तौर पे तेज़ होते हैं। तो इसी तरह वहाँ भी है। तो आप एक तो ये उम्मीद ना लगाएं कि आपका बच्चा 6 महीने बाद लाख रुपया कमाएगा, साल बाद लाख रुपया कमाएगा। मैं ये आपको ज़रूर श्योरिटी देता हूँ, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है और मैंने जो माशरा देखा है, मैं मुल्क से बाहर भी बहुत सारी कंट्रियों में रहा हूँ, मुझे ये पता है कि लाख रुपया कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर आपका बच्चा अगर MBA करे, यानी 16-14 क्लास 18 क्लास पढ़ने के बाद, MPhil PhD करने के बाद, 21 साल पढ़ने के बाद, 20 साल पढ़ने के बाद, वो इस काबिल भी नहीं होता कि उसको 35,000 की नौकरी मिले। तो वो 16 साल का जो गैप है, जो 18 साल का गैप है, वो 16 साल का गैप आपको चंद महीनों में या 1 साल में या 2 साल में आपका बच्चा 25, 30, 50,000 या लाख कमाने के काबिल हो जाता है। तो क्या ये कम है? और अगर कुछ भी ना कमाए तो आपका बच्चा अगर इस काबिल हो गया कि बच्चे में एतमाद आ गया, आपसे बात कर सकता है, बड़ों का अदब करना आ गया है, बड़ों से बात करना आ गई है, लोगों से इंटरेक्ट होना आ गया है, और आपको क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ मेरा बच्चा और वो इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बड़ों के साथ बात करे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो बस इससे बड़ी और मुझे क्या दौलत चाहिए। तो एक आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, दूसरा एक बच्चे के पास हुनर आ जाता है। ये हुनर आज आपको कुछ नहीं लग रहा, मगर 2 साल के बाद जब ये दोबारा वीडियो मेरी देखी जा रही होगी, मैं उस टाइम आपसे पूछूंगा कि आज रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में 110 बच्चे हैं, 111 बच्चे हैं। आज 2023 है, अभी 12वां महीना और शायद 3 तारीख है आज या 4 तारीख है। तो इस तारीख में अभी 27 उस्ताज़ा वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 111 बच्चे हैं। और मैं 2-3 साल बाद आपसे पूछूंगा ये जो 111 बच्चे थे, इनमें कितने आप देखें कितने बच्चे कामयाब हो चुके हैं। फिर आप उस वक्त पछताएंगे कि काश हम भी इस स्कूल या सिस्टम का हिस्सा होते, इस आइडियोलॉजी का हिस्सा होते। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो चीज़ें देखी, मैं वैसे कभी भी वीडियो बनाते हुए कभी पॉइंट नहीं लिखा करता, मैं जो मेरे मुंह में आता है, सोच में आता है, ख्यालात में आता है, मैं बात कर दिया करता हूँ। मगर मैंने चूँकि एक ज़िम्मेदार इंसान से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, रेहान अल्लाह वाला इस कौम और इस मिल्लत के हीरो हैं और हम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र हैं, तो उनके लिए मैं बात करने से पहले यकीनन मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। और जो पॉइंट मैंने लिखे हैं उनकी स्कूल में मैंने सादगी देखी। 5-6 चीज़ें मैंने जो ऑब्ज़र्व की हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले स्कूल के सारा स्टाफ इंतहाई दर्जे बिल्कुल पुरवकार अंदाज में हमसे मुलाकात की उन्होंने, सादगी। और दूसरे नंबर पर उनमें अपनायत थी। अपनायत ऐसी थी, मैं वहाँ गया चंद मिनट के अंदर ही, शायद मेरी अपनी भी तबीयत इसी तरह की है, मैं मिलनसार टाइप का आदमी, चंद मिनट में ऐसा पूरा स्टाफ मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी वालदा के साथ बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ बात कर रहा हूँ, जैसे ये जो टीचर है मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है जो प्रिंसिपल साहब थे, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ। और बच्चों का एतमाद देख के मुझे खुशी हुई, तो मुझे प्राउड हुआ कि मैं साथ अपने बच्चों को भी लाया हूँ। फिर मेरे बच्चे स्कूल में घूम रहे हैं, दौड़
मैं बच्चों की वजह से थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था, बच्चे सारों के शरारती होते हैं। मैंने कहा यार बच्चों खुदा का नाम लो, शरारत ना करो। तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे कहा अगर आप बच्चों को यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे, रोकेंगे, ये कभी कुछ चीज़ नहीं कर पाएंगे, करने दें जो कर रहे हैं, क्या करेंगे, खेल रहे हैं, खेलने दें आप। तो यहाँ से ये भी पता चला कि बच्चों को वहाँ पर नोक टोक करके जो रोक पोक हर वक्त लगाई जाती है, उसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो जाता है। वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी, बिल्कुल चिल मार काम था। बच्चे खेल कूद में भी हैं और मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे हैं। बच्चों में जो कुछ बच्चे कर रहे हैं वो अपनी सलाहियतों को बुरवकार लाते हुए अपनी मर्ज़ी से, मन मर्ज़ी के तहत वो पढ़ रहे हैं और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी है, बच्चे खेल भी रहे हैं और बेहतरीन किस्म का माहौल चल रहा है। तो मुझे ये पता चला प्रिंसिपल साहिबा से कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट डपट ना करें, बच्चों को खेलने दें, बच्चों को पढ़ने दें, बच्चों को खुद से कुछ करने दें। अब लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार वो पढ़ाते कैसे होंगे, वो खाली वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, वीडियो बनाना सिखा रहे हैं, इंटरव्यूज़ करना सिखा रहे हैं। यार वो खाली वीडियो बनाना नहीं सिखा रहे भाई, वो आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वो आपके बच्चे को नेचुरल माहौल दे रहे हैं, वो आपके बच्चे को नई नई आइडियोलॉजी दे रहे हैं, वो आपके बच्चे को उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे हैं जो आगे जाके आपके, न सिर्फ आपके बच्चे बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। वो बच्चा, आप क्या समझते हैं ये बच्चा आम बच्चा होगा? आज हम देखते हैं कि हमारे पास स्कॉलर्स हैं, फ़लसफ़ी हैं, हमारे पास एंकर पर्सन है टीवी पे बैठे हुए जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और वो लाखों में तनख्वाहें सैलरियाँ ले रहे हैं। तो आपका बच्चा तो टोटल 2 से 3 साल में इस काबिल हो जाएगा, किसी का भी इंटरव्यू कर ले, किसी से भी गपशप लगा ले, किसी के साथ भी बिज़नेस कर ले, किसी के लिए बिज़नेस कर ले, किसी के लिए नौकरी कर ले। आपका बच्चा साल से 2 साल में इंशाल्लाह माशाल्लाह इस काबिल हो जाता है। और मेरा ये कहना है कि अभी वो चीज़ें देखें, रेहान अल्लाह वाला साहब भी कह रहे थे, वहाँ पर जो स्टाफ था वो कह रहे थे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो 2-3 सालों में उन्होंने सीखा है, वो आगे जाके वो गलतियां वो नहीं करेंगे। अब जो इन 2 सालों में जो बच्चे ट्रेन होंगे, जो सामने आएंगे, वो एंकर पर्सन है, वो रिसर्च वर्क करने वाले बच्चे होंगे, वो इस माशरे को कुछ देने वाले बच्चे होंगे, फिर उनकी शोहरत भी होगी, फिर उन बच्चों की इज्जत भी होगी। वो आपके बच्चे जो हैं छोटी छोटी कच्ची आबादियों के बच्चे हैं या अच्छे स्टेटस वाले लोगों के बच्चे हैं। ज़्यादातर मैंने देखा गरीब घरानों के बच्चे थे और मिडल तबका भी था, दरमियान वाले तबका भी था। लोग इस चीज़ को अभी अडॉप्ट नहीं कर पाए, हज़म नहीं कर पाए, इसलिए शायद उस तरफ रुझान नहीं। अभी इनकी दूसरा कैंपस भी खुल गया और इस तरह बहुत सारे लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं, जी हम भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे उन्होंने वीडियोज़ दिखाई, पिक्चर्स दिखाई, मैं बड़ा मुझे अप्रिसिएशन मिली कि यार माशाल्लाह हमारे यहाँ जो बाशऊर तबका वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से बगौर समझ रहा है और इस आइडियोलॉजी को लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपका बच्चा बजाते खुद एक एंकर बन जाएगा, रिसर्च करने वाला बन जाएगा, कॉन्फिडेंस वाला बन जाएगा, आपका बच्चा कुछ देने वाला बन जाएगा, आपका बच्चा कुछ सीखने वाला बन जाएगा। वहाँ पे पेंटिंग भी सिखाई जा रही है, सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है तरीके से, मगर वो सारा है मोबाइल के ज़रिए, वो सारा है लैपटॉप के ज़रिए, वो सारा है इंटरनेट के ज़रिए। वो इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट पे आपको बुलाया जा रहा है। दुनिया लाखों करोड़ों अरबों डॉलर कमा रहे हैं इंटरनेट पे आने के बाद। आप और मैं यहीं पे बैठे हुए हैं बस अपनी गली मोहल्लों बाज़ारों में और पान की पीके मार रहे हैं और बस बातें कर रहे हैं, जी फुटबॉल में ये हुआ, क्रिकेट में ये हुआ, बस ये हमारी लाइफ है। दुनिया लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है दोस्तों। तो इस ऑनलाइन के ज़रिए, इस मोबाइल के ज़रिए, इस इंटरनेट के ज़रिए दुनिया से राब्ते में है। यहाँ बैठ के अमेरिका में लोग राब्ते में हैं, यहाँ बैठ के लोग अमेरिका में चीज़ें बेचते हैं, यहाँ बैठ के अमेरिकन की चीज़ें बेचते हैं यहाँ पे बैठ के। तो आपका बच्चा इस काबिल हो जाएगा किसी की कोई चीज़ बेच सके, आपका बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि अपना कोई चीज़ बेच सके, आपका बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि किसी का इंटरव्यू कर सके, आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस होगा, आपका बच्चा बिज़नेस सीखेगा, आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। वो सारी चीज़ें आती चली जाती हैं जब बच्चे को दुनिया का फ़ी ज़माना अवेयरनेस आ जाती है, शऊर आ जाता है, फिर वो उसकी अपनी सलाहियतें और उसका अपना नसीब, ये सारी चीज़ें मिल के नया नसीब बनाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। वो दुनिया आपके बच्चों की बनने जा रही है। मैं अपने बच्चों को यकीनन वहाँ पे, यानी कि मैंने भी एडमिशन करवाना है और मैं इसको प्लान करता हूँ इस साल का जो अभी उनके एग्ज़ाम होंगे उसके बाद मैं भी जो मुझे करीब पड़ेगा कैंपस में वहाँ पे अपने बच्चों को करवाऊँगा। इसके अलावा एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि वहाँ पे जो असातिज़ा कराम हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सेशन है। वो 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो भी यानी कि आएँ और चीज़ें सीखें बहुत सारी। और मेरे ख्याल में इधर उधर आपको कोर्सेज करने के बजाय वहाँ चले जाएं, सबसे बेहतर है। वो लड़के लड़कियाँ, बच्चे बच्चियाँ या वो नौजवान या जवान, चाहे आपकी एज कोई कुछ भी हो, वो बच्चे खुसूसन मैट्रिक इंटर के बाद वाले बच्चे, ग्रेजुएट और इसके अलावा लड़कियाँ हो या लड़के, वो लाजमी विज़िट करें। वो क्यों लाजमी विज़िट करें? आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप भी वहाँ पर सीख सकते हैं। यकीनन मैं बहुत सारे बच्चों को वहाँ एडमिशन भी करवाऊँगा और मेरे जो जानने वाले बच्चे हैं जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे उनको इनरोल करवाया जाए और वो बच्चे वहाँ पे पढ़ के कुछ सीखें और वो फिर टीचर बन के सामने आते हैं। फिर उनकी मर्ज़ी है या तो उसी स्कूल में पढ़ाएँ
चाहे तो किसी और स्कूल में जाके पढ़ाएं, चाहे तो अपने ती कुछ करना शुरू कर दें, वहाँ पे ये भी सिखाया जा रहा है। यानी असातिज़ा किराम की टीचिंग हो रही है, असातिज़ा किराम को पढ़ाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। आज हमें असातिज़ा की ज़रूरत है, आज हमें टैलेंटेड असातिज़ा की ज़रूरत है। फ़ी ज़माना जो ज़माने के नशेब व फराज को समझें ऐसे असातिज़ा की ज़रूरत है, जो इस ज़माने की डिमांड्स हैं, ऐसे असातिज़ा की ज़रूरत है, जो कि रेहान अल्लाह वाला साहब करवा रहे हैं। फिर मैंने वहाँ ये देखा कि सारे का सारा स्टाफ बहुत ही सादगी वाला था, फिर अपनाइयत बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो वहाँ पे काम करने वाले, सफाई करने वाले लोग थे, या क्या नाम है, प्रिंसिपल साहिबा थी या प्रिंसिपल साहब थे, सब बहुत मिलनसार थे। फिर मैं उन खातून के बारे में आपको बता रहा था कि जो 62 साल की हैं और वो सीखने के लिए आई हैं, मैंने उनका भी इंटरव्यू करना है। फिर उसके बाद वो जो पेरेंट्स के लिए जो काउंसलिंग करती हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया थोड़ा सा। मैंने कहा जी मैं बाद में आपकी वीडियो बनाऊंगा। सब ने कहा आप आएँ, वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि भाई आप भी अपने बच्चों को यकीनन इस चीज़ के बारे में आप सोचें। एक खातून जो वहाँ पर अल्लाह आपका भला करे क्या थी, पेरेंट्स की जो काउंसलिंग करती हैं, बच्चों के वालिदैन की काउंसलिंग करने वाली जो टीचर कह लें, काउंसलर कह लें, वो पंजाब से अपना घर बार छोड़ के यहाँ शिफ्ट हुई हैं, रेंट पे मकान लिए और उस स्कूल में अपने 4 बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो मैंने जब ये स्टोरी सुनी, मैंने कहा मुझे मिलाएं उस खातून से। जब वो खातून आई तो उन्होंने कहा जी हम पंजाब के फ़लाँ इलाके से आए हैं और हम यहाँ हमें काउंसलिंग करती हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, अब मुझे मेरा मुस्तकबिल यहाँ नज़र आ रहा था, मैं आ गई। तो लोग इस तरह के भी हैं। तो ये इन लोगों को फिर अल्लाह कामयाबी नहीं देगा, इनके रास्ते में जो रोड़े आते हैं वो अल्लाह दूर करेगा। तो ऐसी इंस्पायरेशन स्टोरियाँ भी वहाँ से मिली हैं मुझे। फिर उसके बाद ख़वातीन और बच्चे बड़े बाअदब थे और मैंने बच्चों को देखा, ख़वातीन को देखा, माशाल्लाह बहुत अदब के साथ हमारे साथ पेश आए। बच्चों के साथ किसी किस्म की कोई भी सख्ती नहीं थी। तो ये जो अभी तक का ऑब्ज़र्वेशन थी, जो मैंने देखी है, सुनी है, मैं इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट भी वीडियो बनाऊँगा और मैं जाके वहाँ पे बतदरीज में कोशिश करूँगा बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ और इन चीज़ों को हम इनकरेज करें, इसको अप्रिसिएशन दें। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, आपको भी देनी है, मुझे भी देनी है। ये वो लोग हैं, रेहान अल्लाह वाला साहब, ये जो पाकिस्तानी कौम हैं, इनके हीरो हैं। देखें, कासिम अली शाह साहब हों, रेहान अल्लाह वाला हों, सनी अली हों, आज़ाद चाय वाला हों, ज़िशान भाई हों, और भी बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है, शाहिद अनवर साहब, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं जिनके नाम ले सकता हूँ। और ये जितनी बड़ी भी लिस्ट है, ये चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं जो कौम को आज बता रहे हैं कि यार खुदा का नाम लो, घर में बैठ के भी काम कर सकते हो, खुदा का नाम लो, टाइम ना ज़ाया करो, खुदा का नाम लो, तुम अपना सलाहियतें मत ज़ाया करो, खुदा का नाम लो। अगर अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं उनको बरूए कार लाओ। अपने जिस्म, अपनी बॉडी, इस दिमाग, ये खोपड़ी में जो पाव का दिमाग पड़ा हुआ है, इससे काम लो। हम कब तक खाली पान खाते रहेंगे? हम कब तक जो है ना गलियों में बैठ के बस गीबतें करते रहेंगे और टॉन्ट करते रहेंगे, हंसी मजाक में अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर ज़ाया करते रहेंगे? ये कौम जब काम नहीं करती, कोई भी कौम जब उसको आप ज़कात और खैरात में लगा दें, बस मंगता बना दें, बेकारी बना दें, वो कौम कब तक चलेगी? आज आपको ताने मिलना शुरू हो गए हैं। इंडिया क्या कहता है आपको? इंडिया कहता है हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, आप खुद बेकारी हो, आपसे हम क्या लड़ाई करें। देखें, ये सोच अब वहाँ चलेगी। मैच वो जीतते हैं, वो हमें गाली देते हैं, जी हम बेकारियों से जीत गए। मतलब अब ये हमारा लेवल हो गया है कि हम अपने मुल्क की मईशत चलाने के लिए भी उनके मोहताज हैं। 1 अरब डॉलर के लिए इस मुल्क में आज 3.5 साल से जितना ड्रामा हुआ, इस 1 अरब डॉलर IMF या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए, मोहताजी को दूर करने के लिए 1 अरब डॉलर की कितनी हमें अपने चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। आज ज़िल्लत TV में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी, इतनी हमें मतलब एक अजीब सा माहौल बन गया कि आज 1 अरब डॉलर के लिए हमारा नाम ही बेकारी पड़ गया। तो इस बेकारीपन से हम कौम को कब निकालेंगे? हम कब तक लोगों को खैरात और ज़कात देते रहेंगे? कब तक हम ये जो बेकारीपन है इसको अपनाते रहेंगे? क्यों ना हम बच्चों को, अपने लोगों को मछली पकड़ना सिखाएं। हम मछली खिलाना नहीं सिखाना चाहते, हम लोगों को रोटों पर खाने नहीं देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप मछली ना पकड़ें, आप मछली को खाएं ना, बल्कि मछली को पकड़ें, उस मछली को पकड़ना सिखाएं। बच्चे को जब मछली पकड़ना सीख लेता है, वो मछली पकड़ लेता है और फिर वो उसके पास एक हुनर आ जाता है, फिर वो रोज़ाना मछली खाता है, वो रोज़ाना मछली सेल करता है, वो रोज़ाना अपने घर का पेट पाल सकता है। आप कब तक इस कौम को रोटों पे खाने खिलाते रहेंगे और कब तक इस कौम के लिए आप IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए, मैं अब वो कहना नहीं चाहता जो वीडियो में, हम कब तक वो करते रहेंगे और फिर कब तक हम खैरात पे चलते रहेंगे? तो इस कौम को अगर आपने और मैंने उठाना है, तो मैंने और आपने इस कौम का बेड़ा उठाना है। मैंने और आपने इस कौम का बेड़ा लाजमी उठाना है।
और ख़ुसूसन मेरी माँओं से रिक्वेस्ट है, बहनों से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए आप लोग जो है ना इस बेड़े को उठाएं। जब तक किसी कौम की माँ नहीं ठीक होती, जब तक किसी कौम की माँ बच्चों को गैरतमंद नहीं बनाती कि बेटा ज़कात खरात का ठीक है, तुम पे हलाल है, हम गरीब कौम हैं, तुम पे जायज़ है, मगर हम नहीं खाएंगे, हम मेहनत करके खाएंगे। जब माएँ उठती हैं, जब माएँ पैदा करती हैं ना जुनून, फिर माशरे सुधरा करते हैं। जब माएँ देती हैं ना कि हमने पढ़ के हुनर सीखने हैं, हुनर सीख कर हमने माशरे में आगे बढ़ना है, पनपना है। यार कौन सी कौम है जो माओं के बगैर पनपी है? तो हमारे यहाँ मैं माओं से रिक्वेस्ट करूँगा, बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी जितना भी ख़वातीन है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जो थोड़ा सा भी शऊर रखती हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को, अपने खामिंद को काम करने पे उभारें, हुनर सीखने पे उभारें, तालीम पे उभारें। अपने बच्चों को ये बताएं कि ये जो हम रोटों पे जाके ये जो खिरात बट रही है और लोग खा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। हमने काम करना है, हमने मेहनत करनी है। मेहनत से जापान में 90 साल का बाबा और 90 साल की बुढ़िया होती हैं और वो मजदूरी कर रही होती हैं और बोरा उन्होंने उठाया होता है। खुदा की कसम में जिन कंट्रियों में मैंने विज़िट किया है, बाबा आके जब हमसे हाथ मिलाते थे ना 80-90 साल के, तो हमारे हाथ को यूँ दबा देते थे, तो हम थोड़ी देर हाथ को अपने दबाते थे, यार ये कैसे लोग हैं, इतने तगड़े लोग, मेहनती लोग। वो 90 साल की एज में भी काम और रोज़गार में लगे हुए हैं और हमारा 20 साल का नौजवान भी माजरत के साथ किन कामों में लगा हुआ है। तो ये टिकटॉक से ज़रा इधर आएँ, टिकटॉक ज़रूर बनाएं, वीडियो ज़रूर बनाएं, मगर उस वीडियो को एक नई जहत दें। हमने हलाल कमाना है, हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को टैलेंट देना है, हमने अपने बच्चों को उभारना है कि भाई हम किस सिमत जा रहे हैं। क्या कब तक हम ज़कात खिरात पे चलते रहेंगे? कब हम अपने लोगों को हुनर सिखाएंगे? कब अपने लोगों को तालीम देंगे? कब अपने लोगों को तरबियत देंगे? कब अपने लोगों को हम फ़ी ज़माना, हर ज़माने के नए चैलेंजेस होते हैं, इस ज़माने के जो चैलेंजेस हैं उन पे हम कब अपने बच्चों को अडॉप्ट करेंगे? कब अपने इन चीज़ों को अडॉप्ट करने के बाद अपने बच्चों में मुंतकिल करेंगे? हमारा जो थिंक टैंक है, असातिज़ा इकराम वो सोए हुए हैं। हमारा जो थिंक टैंक है, गवर्नमेंट हुकूमत के ऑफिशियल्स जो हैं, इस एजुकेशन से कंसर्न जितने भी लोग हैं, जो इस मुल्क का बेड़ा उठाते हैं, मुल्क की मईशत से लेके मुल्क की तालीम तक, मुल्क की सेहत तक, उसके लिए जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो सब सोए पड़े हैं। कब वो थिंक टैंक जागेगा और इस मुल्क का जो है ना बेड़ा उठाएंगे? कब तक ये आज़ाद चाय वाला और कासम अली शाह और रेहान भाई जो है ना इस मामले को लेके उठाते रहेंगे और चलते रहेंगे? ठीक है, इन लोगों की मेहरबानी है, ये हमारे हीरोज़ हैं कि ये कौम को इस तरफ लेके आ रहे हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। खुदा की कसम अगर कोई आज हमारा हीरो है, बेलौस अपने पैसे लगा के ये लोग हमें सिखा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को बूस्ट कर रहे हैं, तो यार ये हमारे हीरोज़ हैं। और हमें पता है हमारे हीरोज़ के साथ हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम क्या करती है। आज हीरो है, कल उसको ज़ीरो कर देते हैं। हीरो को भी गालियां देने वाली कौम है, मगर हम कम तक इस कमज़रफ़ी के मुज़ाहरा करते रहेंगे कि हम अपने हीरोज़ को भी गालियां दें और नई आने वाले फ़ी ज़माना जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार नहीं होते। आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले चाइना का कोई नाम था? आज से 40 साल पहले भी चाइना को कोई जानता था? अभी इन 30 सालों में देखें चाइना कहाँ से कहाँ चला गया। हर घर में छोटी छोटी फैक्ट्री लगी हुई है। वहाँ पे गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि बेटा, भाइयों, दोस्तों, जो भी कोई नई चीज़ इजाद करेगा, बनाएगा, गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट की सतह पे न सिर्फ पैसे देती है बल्कि उसकी चीज़ को फंडिंग करवाती है कि वो चीज़ बने, मार्केट में आए और बिके। तो कब हम नई चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और अपनी कौम को इस काबिल बनाएंगे? आज चाइना पूरी दुनिया की 70% इकॉनमी उनके हाथ में है। दुनिया की कोई भी चीज़ आए वो चाइना से आती है और बिकती है। आप और मैं क्या घर में बनाते हैं कोई चीज़, स्कूल और कॉलेज में बनाते हैं कि हमारा बच्चा जो पीएचडी करके बैठा हुआ है वो किसी काबिल है, सिवाय उसके कि थोड़ी बहुत उसको इंग्लिश आ जाती है और थीसिस लिख लेता है और बस वो उसका रिसर्च वर्क होता है, जी मैं काबिल हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं कि हम नई चीज़ को लाएँ, अडॉप्ट करें और फ़ी ज़माने के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ख़वातीन हों या बच्चे हों या वालिदैन हों, आप अपने बच्चों को रेहान अल्लाह वाला स्कूल पहले विज़िट करें। एक विज़िट ना करें, आप 2 विज़िट करें, 3 विज़िट करें। आपको समझ आए तो आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। और अगर आप वहाँ नहीं सिखाना चाहते हैं तो वहाँ से आइडियोलॉजी ले लें। आप अपने बच्चे को स्कूल भी पढ़ाएं जो आप स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, और फिर आप अपने बच्चे को अपने घर के इर्द गिर्द के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे बच्चे को ये चीज़ें सिखाएं, ताकि आने वाले 2-3 सालों में कम से कम ये बेरोज़गारी तो न हो कि आपका और मेरा बच्चा जो है ना आज काबिल नहीं, आपका और मेरा बच्चा जो है ना वो इस माशरे पे बोझ है या घर पे बोझ है। कम से कम आपका बच्चा इस काबिल होगा कि वो 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपया कमा सकेगा। आपका बच्चा इस काबिल होगा कि माशरे में
अच्छे से ज़िंदगी जी सकेगा। मेरे दोस्तों, मेरा ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वहाँ जाऊँ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे जो लोग हैं उन सब का वीडियो बनाऊंगा, उनसे इंटरव्यूज़ करूँगा, बच्चों के भी करूँगा और फिर मैं आपको फ़र्दर जो भी अपडेट होगी, जो भी न्यूज़ होगी, जो चीज़ें मैं नई सीख के आऊँगा वो आपसे शेयर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप ना सिर्फ देखेंगे बल्कि इसको आगे शेयर भी करेंगे। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो आपका दिल करे करें, ना करें, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचें। इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचें। इस वतन, जिस वतन की मट्टी में हम पानी, बिजली, गैस, एसी, दुनिया भर की सहूलतें हमें ये वतन दे रहा है और इस वतन को भी हमने रिटर्न कुछ देना है। इस वतन के बासियों की सोच को हमने ऊपर लेके जाना है। इस वतन के बासियों की ख्यालात को हमने ऊपर लेके जाना है। हमने इन्हें बेकारी नहीं बनाना, इन्हें हमने मछली नहीं खिलानी, हमें इन्हें मछली पकड़ना सिखाना है, हमें इन्हें हुनर देना है, हमें इन्हें नई आइडियोलॉजी देनी है जो ज़माने के साथ चल सके। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और रेहान अल्लाह वाला साहब, आपको भी सलूट।